प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मराठी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव की आधिकारिक भाषा है। हिंदी और बंगाली के बाद मराठी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली ये भाषा है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है तथा अहिरानी, दांगी, सामवेद, खंडेशी और चित्पावनी मराठी भाषा की उपबोलियां हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। यह महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा तथा गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव की सह आधिकारिक भाषा है। अतः कथन एक सही नहीं था। यह भारत की 22 अनुसूची भाषाओं में से एक है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय को एक आवेदन प्रस्तुत किया है। वर्तमान में 6 भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी और बंगाली के बाद मराठी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मराठी की प्रमुख बोलियां मानक मराठी और वरहदी बोली है। यह कथन 2 सही है, अतः कथन 3 सही नहीं था। इसकी कुछ अन्य उपबोलियां हैं जैसे अहिरानी, दांगी, सामवेद, खंडेशी और चित्पावनी मराठी। 27 फरवरी को कवि कुसुम राज के जन्मदिन को मराठी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया नियम पेश किया है जिसके तहत सभी छोटी दुकानों और प्रतिष्ठानों को देवनागरी लिपि में मराठी साइन बोर्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता है और इसीलिए विकल्प 20 का करेक्ट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कक्ष क्षेत्र अत्यधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है। कक्ष क्षेत्र में स्थित पूर्व पश्चिम ट्रेडिंग फॉल्ट लाइनों द्वारा उत्पन्न टेक्टोनिक तनाव इस क्षेत्र में भूकंप का एक प्रमुख कारण है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। आइए व्याख्या से समझते हैं इसको। गुजरात के कक्ष क्षेत्र में तलछट नमूनों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 30,000 वर्षों में हुई प्रमुख भूकंपीय घटनाओं के परिणाम स्वरूप कटरोल हिल फॉल्ट के परिदृश्य में असाधारण परिवर्तन हुए हैं। कक्ष क्षेत्र में भूकंपीयता अत्यधिक जटिल है। यह कई पूर्व पश्चिम ट्रेडिंग फॉल्ट लाइनों के रूप में विभिन्न भूकंपीय स्रोतों की विशेषता है जो भूकंप उत्पन्न करने वाले अंतरालों पर लगातार टेक्टोनिक तनाव उत्पन्न करते हैं। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। वर्ष 2001 के विनाशकारी भुज भूकंप की घटना के बाद से भूकंप की रियल टाइम निगरानी से संकेत मिलते हैं कि इस क्षेत्र में अधिकांश फॉल्ट जैसे कि कक्ष मेनलैंड फॉल्ट, दक्षिणी बॉगट फॉल्ट, गेडी फॉल्ट और आइलैंड बेल्ट फॉल्ट भूकंपीय रूप से सक्रिय हैं। चूंकि कटरोल हिल फॉल्ट जैसे अन्य फॉल्टों के साथ भूकंपीय गतिविधियां स्पष्ट नहीं है, अतः इससे क्षेत्र में भूकंपीय खतरे के आकलन और शमन का कार्य वैज्ञानिक रूप से एक जटिल प्रक्रिया हो जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाटो रूस परिषद सुरक्षा एवं सहयोग के मुद्दों पर रूस के साथ परामर्श करने का एक मंच है। वर्ष 1949 में स्थापित नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। सोवियत संघ ने वर्ष 1955 में वारसा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तीनों ही कथन ठीक है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। नाटो रूस परिषद की स्थापना मई 2002 में रोम में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में एक घोषणा द्वारा हुई थी।
यह परिषद सुरक्षा एवं सहयोग के मुद्दों पर रूस के साथ परामर्श करने का एक मंच तैयार किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका उद्देश्य युद्ध के बाद के साम्यवादी विस्तार और सोवियत संघ द्वारा आक्रामकता के खतरे के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप में अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रों के लिए सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सोवियत संघ ने भी नाटो के प्रति संतुलन के लिए पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ अपना स्वयं का रक्षा और राजनीतिक गठबंधन बनाया, जिसे वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पर वर्ष 1955 में हस्ताक्षर किए गए थे। अतः कथन 3 सही है। अप्रैल 2014 से रूस के साथ नाटो रूस परिषद के तहत व्यावहारिक, नागरिक और सैन्य सहयोग को निलंबित कर दिया गया है। यह रूस के यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप और क्रीमिया के यूक्रेन से विघटन के जवाब में हुआ, जिसे नाटो सहयोगी मान्यता नहीं देते हैं और इसे अवैध और अनुचित के रूप में संदर्भित करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला अवसर था जब किसी यूरोपीय राष्ट्र ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और वर्ष 2014 में रूस ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था अब वह रूसी समर्थित अलगाववादियों के अधीन है, जहां आज भी संघर्ष जारी है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और रूस ने यूक्रेन में चल रही स्थिति और यूरोप में सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा की है। नाटो रूस परिषद वार्ता नाटो मुख्यालय में हुई थी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। यह देश में टेलीविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था है। इसका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को पिछले 3 महीनों के डेटा के साथ साथ न्यूज चैनलों की रेटिंग तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। इसे वर्ष 2014 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए निर्धारित नीतिगत दिशा निर्देशों के तहत टेलीविजन रेटिंग हेतु पंजीकृत किया गया था। यह कथन 1 सही है। यह विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन और मीडिया एजेंसियों और प्रसारण कंपनियों के संयुक्त स्वामित्व वाला एक औद्योगिक निकाय है। यह देश में टेलीविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अतः कथन 3 सही नहीं था और इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन ए। आइए अंतिम प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इसरो का मिशन है जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एस्टेरॉयड की सतह से नमूने एकत्रित कर उनका अध्ययन करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान एक क्षुद्र ग्रह से एकत्रित नमूनों को लेकर पृथ्वी की ओर वापस लौट रहा है। यह मिशन नासा द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके वर्ष 2023 तक पृथ्वी पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यह कथन 1 सही नहीं है। यह किसी क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्र करके पृथ्वी पर लौटने वाला नासा का पहला मिशन है। इसका उद्देश्य एस्टेरॉयड की सतह से धूल और कंकड़ों के नमूने एकत्र करना तथा अध्ययन हेतु उन्हें पृथ्वी पर लाना है। अतः विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर था।